are doing strategic management, MTP5. Okay. First of all, case study. We will read question first. Sneha Rao's vision to transform DF Technologies into a leading tech company illustrates which type of strategy. देखो हमें नाम से ही पता चल रहा है लीडिंग यहाँ पे विजन की बात हो रही है. ठीक है, तो ये जो स्नेहा राव का विजन था टू ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी इनटू लीडिंग टेक कंपनी इलस्ट्रेट्स विच टाइप. गोल है ये कि इनको लीड करना है, मिशन है इनका, विजन है, ऑब्जेक्टिव है. जब भी बात हो रही थी लीडिंग की, ठीक है, तो क्या बात हो रही होती है? विजन की. ओके, लीडिंग. और वैसे भी देखो क्या दे रखा है, स्नेहा राव विजन दे भी रखा है. विजन, a strategic vision outlines the company's future state and long-term aspirations to transform DF Technologies into leading company. Okay, it answers the question where do we want to be. कहाँ होना है हमें, हमें लीड करना है. स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स अप विद विजन, फ्यूचर स्टेट विद मिशन. मिशन ऑफ द करंट, अभी हम कहाँ हैं, ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा कि हम विजन अपना अकम्प्लिश कर सकें, और क्यों हैं हम स्टेक होल्डर्स को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि हम क्यों हैं. दैट इज योर मिशन. ओके, जैसे आई लुक ट्रांसफॉर्म इनटू बिकम फ्यूचर, तो ये सब जो है विजन के लिए होता है. नाउ सेकंड इज स्नेहा's लीडरशिप स्टाइल व्हिच प्रमोट्स कोलैबोरेशन, कंटीन्यूअस लर्निंग, इनोवेटिव. तो आपको ये इसमें जैसे ऑप्शन दे रखे तो इससे पता चल जाना चाहिए कि क्या है. प्रमोट कर रहा है, वो कोलैबोरेट कर रहा है, लर्निंग करवा रहा है, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है. तो क्या है ये? ट्रांजैक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है, ऑटोक्रेटिक है, लेजर. आपको इसी से पता चल गया बिना हमें केस स्टडी पढ़े कि दैट इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल. अच्छी वाली है ये, ठीक है. क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल. नेक्स्ट देखो, इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर वर्कफोर्स. ठीक है, इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं टू इनोवेट एंड क्रिएट चेंज दैट विल हेल्प ग्रो, जो उनको मदद करेगा ग्रो करने में एंड शेप द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द कंपनी. Sneha's focus on continuous learning and outside the box thinking perfectly aligns with this. तो इसलिए क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप rather than autocratic और ट्रांजेक्शनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करना वर्कप्लेस को, इनोवेशन मोटिवेशन से. ट्रांजेक्शनल क्या होता है? ट्रांजेक्शन, रिवॉर्ड देना, पनिशमेंट देना, है ना. उसके बाद थर्ड, when DF Technologies expanded into global market with AI-driven cyber security solutions, which of the portal's 5 forces were most likely to mitigate by forming partnerships with international tech firm. देखो ये हमारे जो पोर्टल्स के 5 हैं, ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इंटेंस राइवलरी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट. ये जो 5 हैं, इनमें से कौन सा वो पूछ रहे हैं कि क्या है? DEF Technologies expanded into global market. ठीक है, AI-driven cybersecurity solutions. Which of the portals 5 forces most likely to mitigate by forming partnership? हमने अगर partnership कर ली international tech firm से, when we partnered with them, हमने क्या किया? Rivalry, new entrant, supplier buyer, ये substitute threat जो था वो हो गया कम. क्या हुआ इससे? इससे देखो, अगर हमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत लग रही है तो हम पढ़ लेंगे. देखो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि मुझे से करना है rather than wasting the time. ठीक है. Now founder and CEO of DF Technologies is renowned for her technological insights and visionary leadership style. So she cultivates a culture of collaboration, continuous learning. हमने पढ़ लिया कि think out of the box, embrace new challenges. Her exceptional ability to foresee technological trends and navigate complex market dynamics has propelled DF to impressive growth over the past decades. Sneha started DF Technology 2010 में किया था, small software development company with a vision of transform DF into a leading company. She initially focused on developing custom software solutions for local business. However, the intense competition and limited market demand to financial difficulties. क्या हुआ उससे? Undeterred, Sneha pivoted the business towards developing cloud-based solutions, leveraging the growing trend of digital transformation. These strategy shifts, along with the aggressive marketing, helped DF to capture a significant market share and becoming a leadership in the cloud services, setting a new industry standards. ठीक है, 2015 में स्नेहा ब्रदर राज joined the company and together they crafted an ambitious expansion strategy. Technologies entered the global market. यहाँ से हमारा बात स्टार्ट हुई. देखो,
partnering with international tech firms to launch a new line of AI-driven, देखो new line of AI-driven cybersecurity solutions is to venture the highly successful established DF Technologies, a global brand and a key player in cybersecurity industry. ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि इसकी वजह से जो हमने एक्सपेंशन की है न्यू एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में, इसके थ्रेट ऑफ क्या आएगा हमारे पास, मोस्ट लाइकली मिटिगेटिंग बाय फॉर्मिंग पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल गेट्स रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स, तो सप्लायर्स की कोई बात नहीं है, बायर्स की कोई बात नहीं है, सब्स्टिट्यूट, न्यू एंट्रेंट या राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, तो इट इज अ न्यू एंट्रेंट. ओके, क्या आएगा इसका, न्यू एंट्रेंट आएगा. क्यों? क्योंकि पार्टनर विद एस्टैब्लिश इंटरनेशनल टेक फर्म बिल्ड्स मैसिव बैरियर्स टू एंट्री. अगर हम उसके साथ क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, तो एंट्री का बैरियर आ जाएगा. इट क्रिएट्स इमीडिएट ब्रांड ट्रस्ट, स्केल और कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट स्टॉप न्यू कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम इजीली एंटरिंग एआई सिक्योरिटी. तो उसकी वजह से जो न्यू एंट्रेंट है उनको थ्रेट आएगा. कोई राइवलरी नहीं, कोई बार्गेनिंग पावर नहीं आएगा, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सर्विस नहीं. किसका मिटिगेट होएगी, थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट. क्यों? अगर हमने कर लिया पार्टनरशिप तो वो एक इमीडिएट ब्रांड ट्रस्ट क्रिएट करेगा, स्केल होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी वो भी कम क्रिएट होएगी, और वो स्टॉप करेगा उनको न्यू कॉम्पिटिटर्स को कि वो एंटर करे इस मार्केट में, स्पेस में. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बाय एंटरिंग द ग्लोबल मार्केट एंड लॉन्चिंग एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ये टेक्नोलॉजीज परस्यूड व्हिच एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फ्रॉम एंड्स ऑफ की जो 4 मैट्रिक्स थी, मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, उनमें से कौन सा जब उन्होंने एंटर किया ग्लोबल मार्केट में, तो ग्लोबल के मार्केट में गए यानी कि न्यू मार्केट, एंड लॉन्चिंग एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस. तो क्या जो हमारे वो थे प्रोडक्ट और सर्विस जो सर्विस दे रहे हैं एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ये न्यू था या नहीं था? सिंपल, क्या ये न्यू था या नहीं था? हमने बोला था न्यू एआई ड्रिवन समथिंग, तो इसीलिए क्या आएगा, डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, आंसर्स मैट्रिक्स क्लासेस स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड न्यू एग्जिस्टिंग मार्केट्स. डीएफ टेक्नोलॉजीज लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी का न्यू मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, इसलिए क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया. मैनेजमेंट आंसर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, लेकिन वो ग्लोबली गए हैं तो फिर उसके बाद medtech solution focus on developing affordable telemedicine platforms and AI-driven diagnostic tools reflects which of the following. क्या किया उन्होंने, डेवलपिंग अफोर्डेबल, तो डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, फोकस स्ट्रेटेजी. बताइए, यहाँ पर सबसे कम की बात नहीं हो रही है, अफोर्डेबल की बात हो रही है सबसे पहली बात. ठीक है, रिफ्लेक्स, तो इसीलिए यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कुछ अलग तो किया नहीं है, फोकस्ड तो किसी से है नहीं, ये भी नहीं होगा. और मैंने क्या बोला कि सबसे कम की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी, जिसमें क्या होता है कि आपकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइजेस भी कम होते हैं, रिलेटिवली कम होते हैं, हमेशा कम, मतलब एकदम एक्सेस में कम नहीं होते कि सबसे कम नहीं होते हैं, चीपेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी. अफोर्डेबल है लेकिन एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक टूल्स है, न्यू समथिंग डिफरेंशिएटिंग है वैसा, इसलिए बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर आता है. ठीक है, the case study they provide high quality healthcare solutions at lower cost. This dual approach giving customer more value their money by satisfying expectation of the key quality attributes while beating price expectation is defining a best cost provider. ओके ना, कंपलसरी जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं. अ ट्रेडिशनल देसी घी कंपनी मॉडर्नाइज्ड इट्स प्रोडक्शन एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोबायोटिक देसी घी फेसिंग इनिशियल मार्केट डाउट्स, aggressive marketing campaigns highlighting its benefit, gaining acceptance. During which stage of the product life cycle did the देसी घी company face doubt but gained acceptance through aggressive marketing? कितने स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. उनमें से उसने पूछा है कि कौन से इनमें से जो स्टेज था उसमें उसने क्या किया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ने देसी घी कंपनी ने फेस किया डाउट बट गेन्ड एक्सेप्टेंस थ्रू एग्रेसिव मार्केटिंग, लेकिन एग्रेसिव मार्केटिंग करके उनको एक्सेप्ट हो गया. कब करेगा, देखो क्या बोला उसने, फेसिंग इनिशियल मार्केट डाउट. हिंट अपने आप ही आ जाता है क्वेश्चन में, उसने बोला इनिशियली मार्केट में डाउट आ गया, फिर एग्रेसिव मार्केटिंग की तो ठीक हो गया, which means it is introductory stage, embryonic stage. Initial market doubts are the heavy reliance on aggressive marketing campaigns to create product awareness and gain first acceptance, the classic characteristics of introduction stage of the product of life cycle. Value market,
is a discount retail chain that targets budget conscious consumers, offering wide range of products at the lowest possible prices. The company achieves this by sourcing goods in bulk, negotiating lower prices with suppliers, and maintaining lean operations. Value Mart's goal is to dominate the market by attracting price-sensitive customers from competitors. Which of the Michael Porter's generic strategy is Value Mart primary employing? उसने क्या बोला है कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस सेंसिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लोअर प्राइसेस दे रहा हूँ सप्लायर से, मेंटेन लीन ऑपरेशन, डोमिनेट कर रहा हूँ मैं। डोमिनेट का मतलब क्या होता है कि कम दे रहा हूँ मैं, तो यानी यहाँ पे आ गया कॉस्ट लीडरशिप। कोई फोकस्ड वगैरह नहीं था, कोई नीश मार्केट नहीं थी, डिफरेंशिएशन कुछ अलग नहीं किया, फोकस डिफरेंशिएशन भी नहीं था। क्या आएगा? कॉस्ट लीडरशिप। क्यों? देखो, वैल्यू मार्ट टारगेट्स द ब्रॉड मार्केट, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विद लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस। दिस ब्रॉड स्कोप कंबाइंड विद लो कॉस्ट इक्वलेट्स Porter's cost leadership strategy. Okay, now next one क्या है कि a women's clothing brand recognized new opportunities and research emerging trends in consumer preferences. They introduced a new clothing line, received positive feedback from initial trials, and grew through strategic partnership and targeted advertising. आपको स्ट्रैटेजिक चॉइस बेस्ट रहेगी डिस्क्राइब करने के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, डाइवर्सिफिकेशन, पेनिट्रेशन एंड डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ? देखो, उसने क्या बोला? ब्रांड रिकॉग्नाइज न्यू अपॉर्चुनिटीज इन रिसर्च इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। उसने न्यू क्लोथिंग लाइन लाया है, यानी कि देखो प्रोडक्ट तो आपका न्यू है। तो अब बताओ, क्या यहाँ पर न्यू मार्केट की बात हुई है? कहीं पे नहीं हुई है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब न्यू मार्केट की बात नहीं हुई है तो ब्रांड न्यू क्लोथिंग लाइन टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंस किसके हिसाब से, तो इसलिए क्या आंसर मैटर्स न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट, पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। नाउ डिस्क्रिप्टिव पार्ट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके। ठीक है, सबसे पहला, टेक्नोवा लीडिंग software development firm knows for its cutting edge operating system is developing a groundbreaking new platform electrowave। क्या है? टेक्नोवा एक लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है, ठीक है, जो क्या कर रही है? डेवलप कर रही है ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रोवेव, एंड इमर्जिंग प्लेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री, स्पेशलाइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग एडवांस डिवाइसेस। टेक्नोवा and electrowave have decided to join forces to design innovative laptops smartphone aiming to tap into new markets। न्यू मार्केट में जा रहे हैं, broaden their business horizons। What kind of external growth strategy is being considered by Technova? Okay, ये आपसे क्या पूछ रहे? कौन सी एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी उसने ली है? एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी उसने क्या किया? टेक्नोवा ने एक लीडिंग डेवलपमेंट फर्म थी जो कटिंग एज ऑपरेशन सिस्टम के लिए जानी जाती थी, ठीक है, वो डेवलप कर रही है ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू प्लेटफॉर्म ला रही है, वो इलेक्ट्रोवेव, जिसमें इमर्जिंग प्लेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री स्पेशलाइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग एडवांस डिवाइसेस। अब जो टेक्नोवा है और जो इलेक्ट्रोवेव है, उसने फोर्स ज्वाइन करने का सोचा टू डिजाइन इनोवेटिव लैपटॉप्स, जो दोनों साथ में मिलके क्या करना चाहते हैं? पार्टनरशिप कर ली एक टाइप से, ठीक है, ज्वाइन हैंड्स, और वो न्यू मार्केट में जा रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं अपने बिजनेस हॉरिजॉन्स को। तो क्या किया उन्होंने? कौन से एक्सटर्नल इसने वो लिए हैं? एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजी ली है, ठीक है। क्या लिया है? कोजेनरिक कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। क्या? जो कोलैबोरेशन है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दोनों का सिमिलर काम है, और वो कर भी क्या रहे हैं? फोन लैपटॉप का कर रहे हैं, जो कि सिमिलर है, तो कोजेनरिक मर्जर, जनरल है कोजेनरिक मर्जर। ये एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या करती है? मर्जर ऑफ द कंपनीज फ्रॉम रिलेटेड बट नॉन कम्पीटिंग इंडस्ट्रीज। एक दूसरे से कम्पीट नहीं करती हैं, वो सॉफ्टवेयर लगा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से लगा जाता है, ठीक है, वो एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर रही, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज रिलेटेड, अलाउइंग देम टू लेवरेज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। उसका हार्डवेयर अच्छा है, उसका सॉफ्टवेयर अच्छा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए होता है लैपटॉप के लिए, खाली सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा, खाली हार्डवेयर के लिए काम नहीं चलेगा। टेक्नोवा जो किसमें स्पेशलाइज करता है? क्रिएटिंग कटिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और इलेक्ट्रोवेव किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग एडवांस इलेक्ट्रॉनिक। तो दोनों फोर्सेस कर लेंगे, तो कंबाइन देयर एक्सपर्टीज, ठीक है, टू डिजाइन इनोवेटिव लैपटॉप स्मार्टफोन्स, ऐसे बनाएंगे प्रोडक्ट दैट नीदर कंपनी कुड हैव डेवलप्ड एज इफेक्टिवली ऑन देयर ओन।
है ना। अकेले अगर वो काम करते तब भी नहीं होता, वो अकेले काम करते तब भी इतना इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं हो पाता जितना वो साथ मिलके कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है, अलाउ देम टू एंटर न्यू मार्केट, एनहांस देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे सिनर्जीज भी बनती है बिटवीन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, है ना। और ये अपॉर्चुनिटी भी देगा उनको कि वो और ज़्यादा ग्रो कर सके, अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर कर सके, कस्टमर बेस अपना एक्सपैंड कर सके, क्योंकि उसके कस्टमर ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसके A B C D हो, ठीक है। और इसके P Q R S T और D हो। तो देखो इसका जो D है, इसका भी D कॉमन है, लेकिन ये ABC कस्टमर्स इसको मिल जाएंगे, ये PQRST जो कस्टमर्स हैं ये इसको भी मिल जाएंगे, तो क्लब हो जाएंगे कस्टमर्स, ठीक है। तो कस्टमर्स बढ़ेंगे, इससे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो, और फोकस कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी पे, कोर कॉम्पिटेंसी पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। The collaboration between the Technova and Electronic Wave represent post-generic merger. This is a specific type of external growth strategy where two organizations operating related but non-competing industries decides to merge. By joining forces, Technova and Electrowave leverage their complementary strength, software intelligence, or hardware capabilities as they create products like smart laptops. Neither could have developed as effectively as their own. This strategic partnership allows them to enter new markets, diversify product offerings, capitalize on shared technologies while remaining a strong focus on their core competency. Provide a significant opportunity for both companies to capitalize on shared technologies, streamline their operations, expand their customer base. It is a strategic move that enables them to diversify while maintaining a strong focus on their core competency, ultimately helping them to grow and compete more effectively in the global market. ओके, कॉमन मिस्टेक्स इन इनकरेक्टली आइडेंटिफाई एज हॉरिजॉन्टल। और आप ये भी बोल सकते हो इसके अंदर कि भाई मार्केट वो कर रहे हो आप, मार्केट डेवलपमेंट करो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो, वो सब तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर एक्सटर्नल ग्रोथ की बात हो रही है। मैंने स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल मर्जर कर देते हैं, उसकी वजह से डायरेक्ट कंपटीटर्स इन द सेम एग्जैक्ट होती है। आप बोलते हो कि सॉफ्टवेयर है तो उसके बाद आपका हार्डवेयर आ जाएगा, तो वो हॉरिजॉन्टल वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आर रिलेटेड बट नॉट द सेम, रिलेटेड बट नॉट कंपीटिंग, आपको लिखना है। Co-generic यानी correlated, non-competing, think hardware and software like bread and butter, different but perfect together. Okay. Now next one be Vikram Patel. Owns a chain of 10 bookstores across the Mumbai region. 3 of these stores were launched in the past 2 years. He has always believed in strategic management and enjoyed robust sales of books, magazines, and educational materials until about 5 years ago. However, with the increasing preference for the online shopping, sales at his physical store has declined by approximately 60% over the last 50 years. Analyze Vikram Patel current position in the light of limitations of strategic management. Strategic management के कुछ लिमिटेशन बतानी है, और आपको साथ साथ में विक्रम पटेल का भी ध्यान रखना है, जो बेचारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से उनको थोड़ा दिक्कत आ रही है, ठीक है। और वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेके चलते हैं, फिर भी दिक्कत आ रही है एक्चुअली, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल्स यूज करने के बावजूद दे कैन नॉट ऑलवेज ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल और गारंटी सक्सेस। वेरी एनवायरमेंट का कुछ नहीं पता चलता, इट इज हाईली डायनामिक, कुछ भी हो सकता है, कुछ प्रेडिक्ट करते हैं हम, प्रिडिक्शन और रॉन्ग भी हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर है एंट्री ऑफ द ऑनलाइन बुक स्टोर्स, न्यू टाइप ऑफ कॉम्पिटिटर आ गया, इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट डायनामिक टू द बुक रिटेल इंडस्ट्री, राइट। दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विद देयर existing extensive reach and pricing power have dominated the market, posing a formidable challenge to the traditional bookstore। ट्रेडिशनल बुक स्टोर पे चैलेंज आ गया। और क्या, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, ठीक है। तो विक्रम को उसके हिसाब से मैनेज करना चाहिए। दीज चैलेंजिंग टाइम डिमांड्स इंक्रीज्ड एफर्ट एंड अडेप्टेबिलिटी ऑन दिस पार्ट। हो सकता है जब तक वो बना रहा हो प्लान ए, और वो प्लान ए जिस फेज में बनाना चाहिए तब तक वो प्लानिंग करता रह गया, इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाई। और जो नॉर्मल फिजिकल बुक स्टोर्स है दैट आर हैव मच स्मॉलर स्केल कंपैरेबल टू दी ऑनलाइन स्टोर्स, दिस मेक्स इट चैलेंजिंग फ्रॉम हिम टू प्रेडिक्ट हाउ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विल मैनेवर स्ट्रेटेजिकली, राइट। और हम क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर डेवलपमेंट,
Although he was doing strategic management, still he did not anticipate the extent to which online bookstores would impact his skills. उसको पता नहीं चला कि उसने 60% इफेक्ट कर दिया, 60%, 6% नहीं 60%. And strategic management is costly also, right? Hiring experts to understand the customer preferences better and adjust his strategies to offer more personalized service. ये customized offering तो होती ही महंगी है. इस तरीके से आप लिख सकते हो विक्रम पटेल massive 60% drop in the sales despite following strategic management highlights inherent limitation of strategic management. The key limitations क्या है? Highly complex and unpredictable environment. Complex होता है, unpredictable environment is a sudden shift of consumer towards online platform creates a new dynamic that traditional bookstores couldn't easily find. Business environment is too complex to control. बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना. Despite robust planning, इतना अच्छा प्लानिंग करने के बाद भी विक्रम पटेल could not accurately anticipate the speed and extent to which online shopping would destroy physical retail sales. Strategy management take time. Time Vikram जो उसने formulate करी strategy to counter online stores, the market might shift again. Adaptability needs to be faster. Overcoming these challenges might require Vikram to hire digital experts or revamp his stores completely. तो इसलिए इसके अंदर heavy cost भी चाहिए होगी. That might be unviable for the small chain. हो सकता है उतना तो उसको फायदा नहीं हो जितना तो उसको कॉस्ट लगे एक्सपर्ट हायर करने में. स्केल डिसएडवांटेज में क्या है? हिज 10 रीजनल स्टोर्स आर टाइनी कंपेयर्ड टू जॉइंट ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स, मेकिंग नियरली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू प्रेडिक्ट और मैनेज हाउ दे मैनेवर स्ट्रैटेजिकली मैसिव डिस्काउंट्स जैसे कि दे रहा हो पर वो नहीं दे पाएगा. Forecasting is tough, unpredictable environment, costly and time consuming. Marks are deducted if you simply list four limitations without linking विक्रम पटेल कि भाई महंगा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमेशा सक्सेस नहीं दिलाता, ये है वो है. You have to link with the Vikram Patel's case. Okay, Orient Tech Solution Private Limited is renowned for its ability to launch groundbreaking software products. Despite the relaxed and casual work environment at Orion, there is strong commitment to meeting deadlines. Employees at Orion believe that the work hard, play hard. Okay, ethics. The company has shifted from a formal hierarchical structure to a more result-oriented approach. Employees are deeply committed to the company strategy and work diligently to achieve them. They safeguard innovations and maintain strict confidentiality and secrecy in their operations. Their work culture is closely aligned with the organization's value, practice, norms. What aspect of organization are being discussed here? सबसे पहले मैं पूछा कि यही नहीं समझ में आया. ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ? बार बार किसकी बात हो रही है? वैल्यूज की, प्रैक्टिस की, नॉर्म्स की. उसने बोला कि फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर से अब जो रिजल्ट ओरिएंटेड चले गए हैं. बात होती है अब कि वर्क हार्ड करोगे तभी प्ले हार्ड कर सकते हो, आप प्ले हार्ड करो, है ना. और कमिटमेंट्स वगैरह को देखते हैं ज़्यादा, ये है वो. तो किस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की यहाँ पे बात हुई है? Organization, what aspects of organization are being discussed? बताओ. Organizational structure, culture. Okay. एक स्ट्रॉन्ग कल्चर इनकरेज करता है एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, ताकि आप उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाओ, परफॉर्मेंस ड्राइव कर पाओ इवन व्हेन देयर इज मिनिमल अलाइनमेंट. जो कल्चर के रूट्स होते हैं, द वैल्यूज, द प्रैक्टिस, द बिहेवियरल नॉर्म्स, वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि बंदे अपना काम ढंग से कर सके. ठीक है. और क्या बोल सकते हैं हम? स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, सपोर्टिव कल्चर अगर होगा तो उससे जो जॉब वर्क एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल एकम्प्लिश होगा. It motivates them to embrace the challenge of realizing the company's vision, mission, and your this mission. Perform their duties competently and enthusiastically, and collaborate effectively with others. और ये बच्चे समझ ही नहीं पाते. क्वेश्चन पूछा गया क्या ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्सपेक्ट बताना है, क्या है क्या नहीं है. अभी तो समझ में आता है मेरे को कि कहीं वो इससे वो मैकेंजी के 7S पे ना ले जाओ.
है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एट ओरिएंट टेक सोल्यूशन specifically it highlights the strong strategy supportive culture. An organization culture consists of values, practice, behavioral norms. In Orion's case, even with a minimal formal hierarchy, इतना ज़्यादा formal hierarchy भी नहीं था. Their culture to work hard, play hard, है strictly confidentiality, result oriented approach. ये एक invisible hard guiding behavior था. उनको पता है यार हमें मतलब कोई force नहीं करेगा, लेकिन हमारा काम है, हमें करना है. आज करे कल करे हमें करना है. तो सोचो हम टाइम पे करते हैं, कंप्लीट करते हैं. ठीक है. When an organization's culture aligns tightly with its strategy, it energizes employees. It makes them feel genuinely better about their job. उनको अपने जॉब से अच्छा लगने लगता है. उनको जॉब जॉब नहीं लगती. उनको नौकरी नहीं लगती. Motivates them to embrace challenges and ensures they perform their duties completely, enthusiastically. This cultural alignment is critical for executing strategy successfully. ठीक है, especially in the fast-paced software environment. A culture rooted in values, practice, and behavioral norms that align with the requirement for successful strategy execution energizes the employees across the organization to perform their roles in a manner that supports the strategy. Built around principles such as listening to customers, encouraging employees to take pride in their work, providing a high degree of decision-making autonomy, is highly conducive to successfully executing a strategy focused on delivering superior software solutions. Now, next, analyze the role of key success factors इन डिटरमाइनिंग कॉम्पिटिटिव सक्सेस विद इन एन इंडस्ट्री. जब हम कॉम्पिटिटिव सक्सेस कैसे ला सकते हैं, क्या रोल होता है की सक्सेस फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, उनके क्या योगदान होता है डिटरमाइन करने के लिए कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडस्ट्री में. की सक्सेस फैक्टर्स are those things which affect the industry's members' ability to prosper in the marketplace, particularly the strategy elements, product attributes, resources, competitive capabilities, business outcomes, competencies, the difference between profit and loss, and ultimately between competitive success and failure is the key success factors जो मोस्ट अफेक्ट होते हैं इन सब की वजह से. They are so important that all the firms in the industry must pay close attention to them. They are prerequisites for the industry success. The rules that shape whether the company will be financially and competitively successful is the must है भाई. इनको तो no option. हमें ये तो करना ही है. इन फैक्टर्स पे तो ध्यान देना ही है, क्योंकि अगर जरा सा भी चेंज होता है तो इन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और इनका इफेक्ट पड़ गया तो बिजनेस विल ट्रेम्बल. The key successful factors are the specific strategy elements, product attributes, resources, competencies, competitive capabilities, and business outcomes that dictate the difference between profit and loss in the specific industries. ये वो factors है, ऐसे हैं जो specific strategy element को, product attributes को, resources, competency, competitive capability और business outcome को जो dictate करते हैं difference, इनकी वजह से difference आता है product profit और loss में. KSF are those things that most affect industry members' ability to prosper in the marketplace. This is the particular strategy element, product attributes, resources, competencies, competitive capability, business outcome that spell the difference between profit and loss, and ultimately between competitive success or failure. And their role in determining competitive success includes prerequisites for the success. They are the absolute baseline requirement. They're the base. They're the foundation. If the company fails on KSF, it will likely to fail in the industry. ठीक है. They're the prerequisites for the industry success. Or to put it in another way, rules of the game. They shape whether the company will be financially and competitively viable. The rules that shape whether a company will be financially and competitively successful. Strategic focus. By identifying ASF, management knows exactly where to allocate resources and attention. All the firms in the industry must pay close attention to KSF to prosper in the marketplace.
For example, in the apparel industry, cases might include appealing designs, logos manufacturing, strong distribution network. Okay, remember cases are industry wide, not company specific. Industry wide होते हैं cases. Any company needs to succeed in that particular market. They are what any company needs. तो क्या है जो किसी भी कंपनी को चाहिए होंगे अपनी मार्केट में सक्सीड करने के लिए. Key to success and financial viability. They dictate profit versus loss. The prerequisites of the industry is whether differentiate between profit and loss rules that shape financial success. Right? Now next. What are the distribution channels? Distribution channels क्या होते हैं and why is analyzing them crucial और इनको analyze करना important क्यों होता है for the business expansion? Describe the three main types of channels, explaining their roles in ensuring product reach customers efficiently and what is the necessary support. क्या हमें types बताने हैं, उनके rules बताने हैं, ठीक है, और efficiently कैसे कस्टमर्स एफिशिएंटली कैसे फिर मतलब प्रोडक्ट्स रीच कस्टमर्स एफिशिएंटली कैसे जो प्रोडक्ट है हमारे को एफिशिएंटली जाता है और नेसेसरी सपोर्ट क्या क्या देते हैं. क्या होता है चैनल? एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है सर्विस है वो कस्टमर तक पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. एक पाइवोटल एक मेन रोल है, क्रूशियल रोल है. रीचिंग टारगेट मार्केट्स, मैक्सिमाइजिंग द सेल्स, एस्टैब्लिशिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए. यही हमारा एक्सपेंशन में काम आता है, जैसे कि ज्योग्राफीज वगैरह में मार्केट में अगर हम प्लान कर रहे हैं कि हमें न्यू मार्केट्स में जाना है तो हमें उधर के लिए उतना एग्जिस्टिंग चैनल देखना पड़ेगा कि हमारा चैनल उधर जाता है. जैसे हम मिंत्रा पे उसको ऑर्डर करते हैं, अदर दिस प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवरेबल हियर, यानी उसके चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है. होना चाहिए था ना, नहीं तो वो हम खरीदते उनका वो होता, सेल होती टू गेट ए न्यू कस्टमर. तो इसलिए एनालिसिस फॉर द चैनल दैट सूट्स वंस प्रोडक्ट एंड कस्टमर इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. तीन कौन से चैनल है? सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल. कौन सा? प्रोडक्ट और सर्विस. प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल और सेल्स चैनल. सेल्स चैनल क्या होता है? जैसे बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स, उनको अपना प्रोडक्ट रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस को देना है सो दैट कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स कैन एक्सेस देम. दैट इज योर सेल्स चैनल. ओके, इंटरमीडियरीज आते हैं सेल्स चैनल में. सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ईच चैनल अल्टीमेटली टू द एंड यूजर. और क्वेश्चन क्या होता है? हु नीड टू सेल टू होम फॉर योर प्रोडक्ट टू बी सोल्ड टू द एंड यूजर. किसको बेचना है, कौन बेचेगा, किसको बेचेगा, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो एंड यूजर के पास चला जाए. प्रोडक्ट चैनल में क्या होता है? फोकसेस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पाथ फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर. जो प्रोड्यूसर से एंड यूजर तक जाता है. यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया, यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, ये हमारा कस्टमर है. तो ये जो चैनल होगा दैट इज द प्रोडक्ट चैनल. Who delivers and distribute many online purchases between the seller and purchaser when using eBay and other online. तो उसमें वो आ जाता है कि प्रोडक्ट चैनल. सर्विस चैनल, जैसे मान लो कि हमें इंस्टॉलेशन चाहिए, ठीक है, दैट इज अ सर्विस. तो दैट प्रोवाइड नेसेसरी सर्विस टू सपोर्ट द प्रोडक्ट. हमने एसी खरीदा है, हमें एसी फिक्स करवाना है, इंस्टॉलेशन करानी है, दैट इज अ सर्विस चैनल. प्रोडक्ट के लिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एसी किस काम का, अगर वो पड़ा हुआ है, अगर उसको वो लगा ही नहीं है तो, ठीक है. तो distribution channel represents the distribution system through which organization distribute their product or provide services to customers. Channel represents the distribution system through which organization distribute their product or provide service to the customers. They play a pivotal role in reaching target markets, maximizing sales and establishing competitive advantage. Why analysis is crucial for expansion? क्योंकि when a business aims to scale up and expand beyond current geographies, it must develop or leverage existing channels to reach new targeted market efficiently, maximize करना sales को और establish करना competitive advantage को. Thus, analysis of the channels that suits one's product and customer is the utmost importance. ठीक है. There are typically 3 channels that should be considered, that is sale channel, product channel and service channel. Sales channel में क्या आएगा? Involves the intermediaries who sell the products to the end users. ठीक है, intermediaries जो product को end users
उसका बेचते हैं, वो नीड्स टू सेल टू, फॉर एग्जांपल फैशन डिजाइनर्स यूजिंग रिटेल एजेंसीज टू सेल द क्लोथ्स, ठीक है, रिटेल एजेंसीज को दे दें ताकि वो क्लोथ्स को बेच सकें, so that customers can access them. The product channel media focuses on physical movement of the product. It includes series of intermediaries who handle logistics from producers to end users. ठीक है, और बहुत सारे होते हैं, क्यों? The product channel focuses on the series of the intermediaries जो फिजिकली हैंडल करते हैं प्रोडक्ट को ऑन इट्स पाथ फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर्स टू एंड यूजर, बीच बीच में जो भी 10-20 लोग आएंगे, मतलब जो भी आएंगे, दैट इज अ प्रोडक्ट चैनल. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ courier services delivering online purchases. कुरियर सर्विसेज डिलीवरिंग ऑनलाइन परचेजेस. हमने कुछ वही मिंत्रा का ले रहे थे, मिंत्रा से कुछ मंगवाया तो उसमें पहले वो हमने ऑर्डर किया तो वो जहाँ जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, जो भी कर रहा है काम, वो देगा, हैंडल करेगा. फिर उधर से वो जहाँ जिसका रिलेटेड स्टेट है उधर से वो कुरियर सर्विस जो है जाएगी जिस स्टेट में वो चाहिए, जिस स्टेट से वो फिर वो कुरियर कंपनी में जाएगा, कुरियर कंपनी से फिर वो कस्टमर के पास जाता है. 2-3 बीच में पड़ते हैं. अब जैसे दिस इज अ ट्रू of Australian Post, who delivers and distributes many online purchases between the seller and purchaser when using eBay. eBay यूज होती है उसमें एंड अदर ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह में. अब सर्विस चैनल है. सर्विस चैनल में क्या है? refers to the entities providing necessary support and after sales services. This is critical for complex products requiring installation of multi. For example, a contracted plumber installing a dishwasher. राइट, जैसे बॉश का डिश वॉशर खरीदा, मैं भी सोल्ड इन अ बॉश शोरूम, लेकिन once sold it is installed by a Bosch contracted plumber. Okay, sell it, sales, posted product, supported service. Okay, okay, horizontal competitors and congeneric क्या देगा? Related and non competing. Okay, 3A. What is strategic vision? Strategic vision क्या होता है? What are the essential components that make it effective tool for guiding an organization future? इफेक्टिव टूल क्या बनाते हैं? एसेंशियल कंपोनेंट कौन सा है जो उसको किसको विजन को इफेक्टिव टूल बनाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर गाइड हो सके. हम गाइड करते, गाइडेंस ले सकते हैं. विजन कैसे हमें हेल्प करते हैं? वो रोड मैप की तरह होता है कंपनी के फ्यूचर के लिए, जिनके अंदर डिटेलिंग होती है. ठीक है, वो बताते हैं कि हमें कौन सा कस्टमर चाहिए, हमें क्या बनना है, हमें फ्यूचर में कैसे रहना है. ठीक है, हमारा क्या अभी है, क्या हमारे अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटीज़ है, क्या एम करता है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, वो कितने साल में क्या दिखना चाहता है, वेयर वी आर गोइंग, है ना, कहाँ जा रहे हैं हम. एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देता है हमें, एक ब्रॉड व्यू देता है, डायरेक्शन देता है. और क्या एसेंशियल्स है स्ट्रैटेजिक विजन के लिए? टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर. आपके पास एक एंथुजियाज्म होना चाहिए मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, ये सब. तो स्ट्रैटेजिक विजन acts as a roadmap for a company's future. क्या बोला? A strategic vision acts as a roadmap for company's future. It answers the critical question, where are we going? हम कहाँ जा रहे हैं? Details, specifics of technology, customer focus, geographical markets and capabilities organizations aim to develop, providing a rationale for choosing direction. स्ट्रैटेजिक विजन एक रोड मैप की तरह सर्व होता है फॉर कंपनीज फ्यूचर, डिटेलिंग द स्पेसिफिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, कस्टमर कहाँ, कौन सा कस्टमर पे फोकस है, ज्योग्राफी क्या होगी, प्रोडक्ट मार्केट क्या होगा, कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो एम करता है कि वो डेवलप करे. और ये आंसर क्या करता है? क्रिटिकल क्वेश्चन, हम कहाँ जा रहे हैं, एंड कंपेलिंग रैशनल फॉर द चूजन डायरेक्शन, और हमने वो डायरेक्शन क्यों चूज करी है. इंश्योरिंग इट अलाइन विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और जो हमने डायरेक्शन यूज करी है वो हमारे एम से क्या होना चाहिए? मैच करता होना चाहिए. ठीक है, अ स्ट्रैटेजिक विजन आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशन. क्या ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशन है? ऑफरिंग अ ब्रॉड पैनोरामिक व्यू of where it aims to be. It provides a clear direction, charts a strategic path for future endeavors, and help in shaping an organizational identity. Essential component क्या है? Entrepreneurial challenge.
मतलब इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू थिंक क्रिएटिवली। ये क्या विजन की वजह से मैनेजमेंट को क्रिएटिवली सोचने की वो मिलती है कि भाई सोचो अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द कंपनीज फॉर द फ्यूचर, कंपनी को कैसे प्रिपेयर करें फ्यूचर के लिए। इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप मतलब फॉर्मिंग द विजन इज एन एक्सरसाइज इन स्मार्ट, अपने आप में ही स्मार्ट एक्सरसाइज है वो, फॉरवर्ड लुकिंग का बिजनेस अक्यूमेंट का, नॉट जस्ट गेस वर्क नहीं है, देखना है फैक्ट्स के साथ, बेसिस के साथ। ये किस बेसिस पे बोल रहे हो कि हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ऐसे तो अंदर नहीं बोलते ना मेरे 10 साल बाद मैं यहाँ पर हूँ वहाँ पे होंगी, मैं ये बन चुकी होंगी वो बन चुकी होंगी, मैं ऐसे नहीं बोल सकती अंदर। तो फॉर्मिंग a strategic vision is an exercise in itself intelligent entrepreneurship. A well articulated strategic vision, ठीक है, creates enthusiasm, well articulated vision excites and motivates members. Excite करता है, motivate करता है members of the organization to achieve greatness. Illuminates डायरेक्शन, डायरेक्शन को एलिमिनेट करता है, नहीं बेस्ट वर्डेड स्टेटमेंट क्लियरली, जो बेस्ट वर्डेड स्टेटमेंट्स होती हैं बहुत अच्छी विजन्स बनाते हैं तो एलिमिनेट कर देती है स्पेसिफिक पाथ एंड डायरेक्शन को इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। जो बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट होती है वो डायरेक्शन को ही इल्यूमिनेट कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कहाँ पे जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इस पे भी स्टार लगा। Students often define visions correctly but fail to list four essential components, इसलिए ही स्टार लगवाया है क्योंकि उन पे लगवा रही हूँ मैं, क्योंकि जो कॉमन है वो कॉमन है, वो तो आपको याद करना है, वैसे भी याद रह जाते हैं पॉइंट्स। बीसीजी मैट्रिक्स है जो ये सब डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चन, पर इन सब में डायरेक्ट तो है लेकिन ये है कि आपको सोचना पड़ेगा या फिर नहीं समझ में आता कि क्या लिखना है। अब स्ट्रेटेजिक विजन तो थोड़ा बहुत फिर भी लिख दोगे, मेरे ख्याल से ये भी नहीं लिख पाओगे, पर फिर भी लिख दोगे, समझ लिया आपने, अब तो आप लिख ही सकते हो चलो सारा कुछ, बट ये याद नहीं रहे थे। एंटरप्रेन्योरल चैलेंज, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, एंथुसियाज्म क्रिएट करता है, डायरेक्शन को एलिमिनेट करता है, ये सब पॉइंट्स नहीं आते तब यहाँ, तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट। समझो बात को, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक विजन। इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कैसे बनती है हमारी, एक एंटरप्रेन्योर चैलेंज होता है, उसके दिमाग एक्सरसाइज हो जाती है दिमाग की, एक एंथुसियाज्म क्रिएट हो जाता है मेंबर्स में, डायरेक्शन को रिमूव कर देता है। ओके, नाउ फ्री बी, which strategy is implemented बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस। हम जो डिफाइन करते हैं वापस से बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं, बाय एनलार्जिंग इट्स स्कोप ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस के स्कोप को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करें इन्वेस्टमेंट को इन द बिजनेस। देख लो, हम स्कोप को बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। मेजर रीजन फॉर अडॉप्टिंग दिस स्ट्रैटेजी, हमें रीजन भी बताना है हम स्ट्रैटेजी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। वे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेड बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस। देखो अभी इससे थोड़ा बहुत तो आ रहा है, टर्न अराउंड वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस टर्न अराउंड से रिलेटेड है, मतलब टर्न अराउंड नहीं है, उस टॉपिक में है, वो वाला कह रही वो वाला चैप्टर पे आ जाओ, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं कि हमें स्कोप ऑफ बिजनेस को बढ़ाना है, इंक्रीज करनी है इन्वेस्टमेंट को, तो ये सब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंपनी की ग्रोथ की। तो दिस इज योर ग्रोथ स्ट्रैटेजी और वी कैन से एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। उसी के अंदर आता है कि हमें बिजनेस को डिफाइन करना है, स्कोप को एक्सपैंड करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, और ठीक है। ये जो डायनामिक और वाइब्रेंट अप्रोच है सिनोनिमस विद द प्रॉमिस ऑफ सक्सेस। हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने रीडिफाइन करना है, यानी हम रीफॉर्मुलेट कर रहे हैं गोल्स को, मेजर इनिशिएटिव्स को, स्ट्रैटेजिक मूव्स को, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लोरेशन इनटू न्यू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट, उन सब में जाते हैं, इनोवेट करते हैं डिसीजन मेकिंग को, और ग्रोथ भी होती है इससे। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली इट इज अ रिस्की पैथ, रिच विद पोटेंशियल बट आल्सो पिटफॉल्स। ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्क है मतलब तो ज़्यादा प्रॉफिट भी, अगर ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो ज़्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। The strategy in the question is growth expansion strategy. This strategy involves redefining the business, significantly increasing investment, and undertaking substantial reformulation of goals. It is a dynamic and vigorous approach, synonymously with promise and success through it career risk. Career risk की वजह से promise और success देता है। Major reasons for adopting growth expansion क्या है?
देखो आप इसमें और क्या लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट entails a substantial reformulation of goals, major initiatives, strategic moves including investment, exploration into new products, technologies and market, and innovative decision making while promising growth. This strategy navigates the enterprise through relatively unknown and risky paths, rich with potential but also with pitfalls. Now major reasons for adopting growth strategy क्या है? It may become imperative to expand when the business environment demands an increase in the pace of activity. मतलब ये इम्पेरेटिव हो जाता है जब एनवायरनमेंट डिमांड करती है कि आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाओ। इजी हो जाता है एक्सपैंड करना जब बिजनेस एनवायरनमेंट भी डिमांड कर रही है कि आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाओ। आपकी एनवायरनमेंट डिमांड कर रहा है ग्रोथ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव satisfaction में strategist and chief executives take pride in presiding over growth and successful organization। वो प्राइड लेते हैं, वो कहते हैं भाई strategists में feel more satisfied with the prospects of growth from expansion, right? chief executives में take pride in presiding over organizations perceived to goal oriented। भाई मेरा expansion हो रहा है, मेरा बड़ा हो रहा है, कौन chief executive खुश नहीं होगा, कौन strategist खुश नहीं होगा? उनको प्राइड लगता है, satisfaction होती है उनको। अब एक्सपेंशन कैन लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द मार्केट रिलेटेड टू कंपटीटर्स। ऑब्वियसली अगर आपका दायरा छोटा सा था तो आपका मार्केट शेयर भी छोटा सा था, अब दायरा बड़ा होगा तो मार्केट शेयर भी बड़ा हो जाएगा। तो एक्सपेंशन विल लीड टू ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द मार्केट विद कंपटीटर्स। चाहिए एक्सपीरियंस का एडवांटेज, आपका एक्सपीरियंस का बढ़ जाता है। लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन लीड्स टू कॉस्ट एडवांटेज। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही आपका पर प्रोडक्ट प्राइस कॉस्ट कम आएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाएगी। advantages for experience का scale of operation में accrue। expansion includes diversifying। expansion में diversify भी आ जाएगा, acquire आ जाएगा, merging आ जाएगा, will help spread and mitigate business risk। expansion includes intensifying, diversifying, acquiring and merging businesses, ये सब आ जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ टर्न अराउंड वगैरह का चैप्टर मैंने आपको डायरेक्टली आंसर ना बताना, तो मैं हिंट दे रही इसलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, write a clear two-line introduction and name the strategy first, then use the bullet points for reasons. Okay. Now, describe the principal aspects of the strategy execution process which are included in the most situations. ठीक है, आपको strategy execution process बताना है, principal aspect of strategy execution process which are included in the most situations। कैसे हम करते हैं? Implement और execute। देखो जो प्लानिंग है वो तो दिमाग की है, इम्प्लीमेंटेशन तो ऑपरेशन ओरिएंटेड है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सोचो। हम मोटिवेट करेंगे पीपल को, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को एनर्जेटिकली परस्यू करे, कंप्लीट करे, अकम्प्लिश करे। बेस्ट नोन प्रैक्टिस यूज करें बिजनेस एक्टिविटी में ताकि इम्प्रूवमेंट हो। हम स्टाफिंग ढंग से करें, जो बंदा जिस चीज़ के लिए सही है, स्किल्स और एक्सपर्टीज, उसको उधर बिठाए। इससे राइट पर्सन, राइट टाइम एंड राइट वर्क एक्टिविटी पर, ठीक है। एक ऐसा कल्चर बनाए, एक ऐसा क्लाइमेट बनाए जो हेल्दी हो, है ना, हमारी लीडरशिप अच्छी हो। ये सब हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के प्रिंसिपल्स के लिए। प्रिंसिपल एस्पेक्ट पूछा था ना, हम बजट डेवलप कर सकते हैं, रिसोर्सेज देख सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, कहाँ पे किसके कितना सही रहेगा रिसोर्स, राइट। दीज आर द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। हम बताने स्टेप्स नहीं बताने कैसे प्रिंसिपल एग्जीक्यूशन करना है, हमें उसके प्रिंसिपल्स बताने क्या क्या ध्यान रखना है। तो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन is operational oriented activity aimed at performing core business activities in a strategic supportive manner. In most situations, the strategy execution process includes the following principal aspects as well: developing budgets, steering ample resources into those activities that are critical। उन resources पे ज़्यादा ध्यान दे रहा, उन जगह पे ज़्यादा ध्यान दे रहा जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, जो क्रिटिकल, जहाँ पे सक्सेस ज़्यादा है, उनको रिसोर्सेज ज़्यादा देना, एम्पल अमाउंट देना।
सेकेंड है स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, जो हमें चाहिए वैसे स्किल्स को बिल्ड करो, वैसे एक्सपर्टीज बनाओ, एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क एफर्ट इफेक्टिवली. Staffing the organization with the needed skills and expertise, consciously building and strengthening strategies, supportive competencies, and competitive capabilities, and organizing the effort. Ensuring policies facilitate execution, जो policies बनाई गई हैं उनको execute भी करो. Aligning operating procedures so they help rather than hinder execution. Execution को hinder ना करे policies, उन्हें help करे, policies रुकावटें ना डालें. ठीक है. Ensuring that the policies and operating procedures facilitate rather than impede effective execution, impede ना करें. Using best known practices, pushing for continuous improvement in core business activities, क्या और betterment की तरफ ध्यान दो. To perform core business activities and pushing for continuous improvement. Installing information system, IES install करना है, enabling personnel to carry out their strategic roles effectively day in and day out. Day in day out मतलब क्या, installing information and operating system जो enable करे कंपनी के personnel को to better carry out a strategic role in day in and day out, जो strategic role को ढंग से carry करे. Motivating people to pursue the target objectives energetically, encourage employees to pursue the target objective. ठीक है. और creating a strategy, supportive culture, cultivating a work climate conducive to successful implementation, ताकि implementation अब successfully हो सके. उसके बाद है exerting internal leadership, मतलब driving implementation forward and continuously improving execution, मतलब अपनी strategy execution को improve करते रहो और एक्सर्ट करो इंटरनल लीडरशिप को, ताकि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फॉरवर्ड से अच्छी जाए, सही से हो. ठीक है. नाउ बेस्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयर बजट्स, इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन, कल्चर एंड लीडरशिप. उससे आपको बजट बनाना है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का देखोगे, मोटिवेशन, कल्चर अच्छा हो. ठीक है. लीडरशिप और पॉलिसीज हिंडर ना करे, हेल्प करें. ठीक है. हाउ डज द पेस्टल फ्रेमवर्क असिस्ट इन एनालाइजिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट, ये पहले भी था आपका, पिछले वाली एमटी पे भी था शायद 2 या 3 में, पेस्टल फ्रेमवर्क का. तो आप उसमें से देख सकते हैं. मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ. पेस्टल का आपको सारे PESTLE दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल लिखना है. ठीक है. उनके बेसिक लिख के उनके एग्जाम्पल्स लिख देने हैं आपको. ठीक है. हम फटाफट से पढ़ लेते हैं. देखो क्या है. वी विल आंसर द सेकंड ऑप्शन. ओके, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ फटाफट से. कि पेस्टल फ्रेमवर्क असिस्ट इन एनालाइजिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट बाय सिस्टमैटिकली इवैल्यूएटिंग 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजी. हम पॉलिटिकल में क्या लिखेंगे? इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, stability, taxation. Understanding these factors help organization anticipate regulatory changes and government interventions that could affect their business environment, जो affect कर सकता है business के environment को. Okay. Then economic factors, this involves assessing economic conditions, जैसे कि interest rate, inflation, exchange rate, economic growth. These factors influence business cost, consumer purchase power and overall market condition. ठीक है. क्या करते हैं ये? बिजनेस कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंज्यूमर को, परचेजिंग पावर, ओवरऑल मार्केट कंडीशन को भी देखते हैं. ओके. सोशल फैक्टर्स में आप लिख सकते हो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल चेंजिंग इन कल्चरल नॉर्म्स, कंज्यूमर के एटीट्यूड्स में, प्रेफरेंसेस में. इनसाइड इनटू सोशल फैक्टर्स हेल्प बिजनेसेस अलाइन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इवॉल्विंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड सोसाइटल ट्रेंड्स. जैसे उनके प्रेफरेंसेस, जैसे उनके सोसाइटल ट्रेंड्स है, उनके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को क्या करते हैं? इवॉल्व करते हैं. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन रेट्स, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग के लिए. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट. देन लीगल फैक्टर्स. लीगल फैक्टर्स इन दिस इन्वॉल्व्स व्हाट? अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लॉज, कंपनी लॉज, एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. लीगल फैक्टर्स आर वेरी क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अवॉइडिंग लीगल रिस्क. कि आपको भाई नोटिस है, उससे अच्छा है कि आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए. एनवायरमेंट तो आप CS हायर करो. Environmental factors, this covers ecological issues, sustainable practices, environmental regulations. इनकी अवेयरनेस होनी जरूरी है. हेल्प करता है बिजनेस को कि आप क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर सको, सस्टेनेबिलिटी गोल्स को मीट कर सको. By analyzing these factors, Pace framework provides a comprehensive understanding of macro environment, helping organization anticipate changes, adapting strategies, and making informed decision. आप सही से अपने decisions ले सकते हो. Now next question, a manufacturing company is in direct competition with 15 companies at the national level. Okay. क्या बोला है?
व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या कह रहे हैं ये? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डायरेक्ट कंपटीशन में 50 अदर कंपनीज के साथ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, द हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंपनी विशेस टू स्टडी द मार्केट। वो चाह रहे कि वो मार्केट पोजीशन को देखे, राइवलरी कंपनीज को देखे, ग्रुपिंग देम इनटू द लाइक पोजीशन। आपको यहाँ तक पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा किसकी बात हो रही है। ग्रुपिंग, मैपिंग, है ना? नेम द टूल दैट मे बी यूज्ड टू हिम और हर, एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर दैट मे बी यूज्ड। ऑब्वियसली क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, a tool to identify the market position of the rival companies by grouping them into the position is strategic group mapping। क्यों करते हैं? कंसिस्ट इनके अंदर क्या कंसिस्ट होता है? कंसिस्ट ऑफ द राइवल फर्म्स व्हिच आर सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड पोजीशंस इन द मार्केट। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर हम फर्म्स को 2 वेरिएबल मैप में डालते हैं, फिर उसके बाद हम असाइन करते हैं, उनको फोल्ड करते हैं जो सेम स्ट्रैटेजी स्पेस में आता है वो, और फिर उनके बीच में सर्कल लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू या उनका जितना मार्केट शेयर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, द टूल दैट हेड ऑफ द मार्केट शुड यूज इन द स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग, इट इज vital analytical tool for displaying the different competitive positions that rival firms occupy in the industry। Procedures to implement strategy group mapping क्या है? Identify competitive characteristics। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन द इंडस्ट्री। जो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करता है फर्म को इंडस्ट्री से, जो बाकी सारी इंडस्ट्री से कैसे अलग करता है। एग्जांपल प्राइस, क्वालिटी, रेंज, ज्योग्राफिक कवरेज, डिग्री, वर्टिकल, उस पे उन सब में लो। क्वालिटी और प्राइस साथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनली वैसे होते हैं इसलिए। ठीक है, तो दैट डिफरेंशिएट द फर्म इन द इंडस्ट्री टिपिकल, जैसे कि प्राइस, क्वालिटी, रेंज, हाई, मीडियम, लो, geographic coverage, local, regional, national, global, degree of vertical integration and non-partial full, product line, breadth, क्या wide, narrow, ठीक है, use of distribution channel, one, some, all, degree of services, no frills, limited, full, ऐसे करके। फिर उसके बाद प्लॉट करोगे फॉर्म को ऑन द मैप, जैसे कि plot the form on the two variable map using pair on these differentiating characteristics as the axis is two variables are not highly correlated, जैसे मैंने आपको बोला कि क्वालिटी और प्राइस ना हो। वैसे थर्ड है assign to strategic grouping, assign firms that fall in about the same strategy space in the same strategic group। ठीक है, उसमें आए सेम स्पेस सेम ग्रुप में आए उनको, फिर उनके अराउंड हम प्रोपोर्शनल सर्कल्स लगा देंगे। ड्रॉ सर्कल्स मत लिखना, प्रोपोर्शनल लिखना जरूरी है। Draw circles around each strategic group, making the circles proportional to the size of the group shares of the total industry sales revenue। Okay. Step 4 is critical. You must mention that circles row are proportional to the group sales revenue share. Missing this cost 1 to 2 marks. Okay. Now, एग्जाम टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमर्स, हाउ द मेजर कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइड, कैसे क्या क्या था? कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन कैसे? कॉम्पिटेंस मस्ट बी यूनिक, डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट, चोरी मतलब जो कॉपी ना कर सकें। प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज, कस्टमर वैल्यू के लिए परचेजिंग प्रोडक्ट सर्विस, इट मस्ट डिलीवर अ फंडामेंटल रियल बेनिफिट टू द एंड कंज्यूमर। उनके लिए कुछ फायदेमंद हो, ऐसा नहीं कि ना हो तब भी चलेगा। Critical reasons they choose to buy. Okay, application to the core competencies must be applicable across the whole organization, not just one specific skill area। पूरे आपकी उसमें पूरे जगह होल ऑर्गेनाइजेशन में आपका एप्लीकेबल हो। इट मस्ट ओपन अप पोटेंशियल न्यू मार्केट टू बी एक्सप्लॉइटेड। ओके, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या डिफरेंशिएशन है? देखो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज शेप्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन को और रिसोर्सेज को शेप करता है। ये डील्स विद द करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये देखते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ जाएंगे, डिप्लॉय होंगे। एसेसेस द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को देखते हैं। ये टैक्टिक्स रेजर स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स को देखते हैं। टेक्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा होलिस्टिक व्यू देखना ऑर्गेनाइजेशन का, ये खाली करंट ऑपरेशंस इनटू द फ्यूचर, प्रोजेक्ट्स करंट ऑपरेशंस इनटू द फ्यूचर। ओके, इसमें क्या डेवलप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज देखते हैं हम, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं बिजनेस फंक्शन में, फंडामेंटल चेंजेस वगैरह देखते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग में। फिर उसके अंदर डेवलप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कंसर्न विद लॉन्ग टर्म सक्सेस, और इसके अंदर शॉर्ट टर्म ऑपरेशन में शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट होता है। Successor is a senior management responsibility, is a responsibility of functional manager, क्योंकि ऑपरेशनल टास्क है इसलिए। ओके, उसके बाद whenever ask for differentiation clear table बनाओगे और पैरामीटर्स लिखोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है? हाउ लेगेसी बिजनेस अडॉप्ट डिजिटल रूल्स, एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन द, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है अजाइल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड ईएसजी पे बहुत होता है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है,
जैसे एजाइल में क्या है, अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, चलिए 5 ईयर प्लान फेल्स, एजाइल स्ट्रेटजी फोकस ऑन रैपिड इटरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, देख लो अब ढंग से पढ़ लो उसको। Digitalization, क्या expect questions on integrating AI, cloud computing and big data into the traditional business mode similar to the DEF technologies case study आपने पढ़ी थी वैसा। Agile strategy में देखो steady 5 years, Agile strategy focuses on rapid iteration, flexibility, continuous realignment based on the real time market। ESG ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा ESG है, उसके बाद आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद Agile है। Agile वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Modern strategy isn't just about profit, ठीक है। Companies are now evaluated on sustainability, carbon footprints, corporate governance, इन सबको भी देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ 5 मिनट रिवीजन फटाफट से। पोर्टल जेनरिक स्ट्रेटजी के कॉस्ट लीडरशिप, ब्रॉड और लो कॉस्ट होता है, तो डिफरेंट कॉस्ट लीडरशिप आ जाती है आपकी। लो कॉस्ट में डिफरेंशिएशन में ब्रॉड और यूनिक, फोकस में नैरो मार्केट, मर्जर्स, हॉरिजॉन्टल कॉम्पिटिटर्स, वर्टिकल में सप्लाई चेन, फॉरवर्ड बैकवर्ड होती है, कोस्ट जनरेट में रिलेटेड, नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉन्ग्लोमरेट इज अनरिलेटेड। Limitations of strategy management environment is highly complex, forecasting is tough, takes too much time and costly होती है, implement for small firms, very costly to implement for small firms। Culture versus strategy क्या है? Culture is the operating system. If culture doesn't support the strategy, implementation will fail. Period. Exam strategy. Write your answers in a clear structure, easy to understand English, bullet points और underline करना बाबू, ठीक है। थैंक यू।